आगे बढ़ेंगे। खबर अब बिहार से है। बिहार के भागलपुर से बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया है। लगातार पिछले दिनों भी बिहार में एक के बाद एक पुल गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। अब यहां भागलपुर से खबर, गंगा नदी में पुल का हिस्सा गिरने से हड़कंप मच गया। भागलपुर, जहां पर खगड़िया को जोड़ने वाला ये पुल था, जिसका एक बड़ा हिस्सा अचानक से भरभराकर गिर गया। गंगा नदी में पुल का हिस्सा गिरने से हड़कंप मच गया और जब तस्वीरें सामने आई तो लोगों ने फिर से सवाल पूछने शुरू कर दिए कि आखिर बिहार में पुल गिरने की घटनाएं थम क्यों नहीं रही। क्या इतनी खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल होता है पुल के निर्माण में, जो पुल कंप्लीट होने से पहले ही गिर जाते हैं, ढह जाते हैं? क्योंकि निर्माणाधीन ये पुल था। निर्माणाधीन का मतलब ये है कि अभी निर्माण का काम चल ही रहा था, लेकिन बीच में ही ये पुल का बड़ा हिस्सा गंगा नदी में गिरा और समा गया। इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। ये तस्वीर देखिए, रेड सर्किल के अंदर, ये जूम करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन पुल का ये बड़ा हिस्सा अचानक से गंगा नदी में गिरा और समा गया। यहाँ पुल का निर्माण का काम चल रहा था। पिछले साल भी इस पुल का एक हिस्सा इसी तरीके से गिरा था और अब इस बार भी पुल का एक बड़ा हिस्सा गंगा नदी में गिरा और पूरी तरह से समा गया। शक्ति इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। शक्ति, निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा जरूर है, लेकिन पुल गिरने की पिछली सारी घटनाएं लोगों के जहन में याद आ गई हैं और लोग पूछ रहे हैं कि भाई बिहार में ऐसा क्या है जो बार बार यहाँ पुल गिर जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार बिहार में पुलों का जो गिरने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम बात करें पिछले कुछ महीनों में, तो 2 दर्जन के करीब जो है पुल और छोटे पुलिया, जो उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं कि जो है बिहार में लगातार गिर रहे हैं। और इस पुल खास करके ये जो सुल्तानगंज और वानी में जो पुल बन रहा था, ये काफ़ी अहम पुल था और उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाला गंगा नदी पर बनने वाला ये पुल जो है, आपको बताया कि पिछले साल भी काफ़ी सुर्खियों में आया था, जब 4 जून को 2023 में ये पुल गिरा था। और उस बार जो है आपको बताया कि ये इस बार लगा के जो है तीसरी बार ये इस पुल का जो स्ट्रक्चर है वो गिरा है। 2022 में भी इस पुल का जो स्ट्रक्चर था पहले गिरा था, उसके बाद पिछली बार जो है ये पुल भरभरा के गिर गया था और उसके बाद जो है काफ़ी चर्चा हुई थी इस पुल को लेकर। और ख़ास करके अब आज जब ये पुल गिरा है, इसका आज भी जो है पिलर नंबर 9 का जो सुपर स्ट्रक्चर है वो जल समाधि ले चुका है। और पूरे मामले को लेकर बिहार में राजनीति भी काफ़ी तेज हुई थी। इसको लेकर उस समय आपको बताया कि जब तेजस्वी यादव विपक्ष में पहली जब बार थे, तो उस दौरान इस पुल को लेकर उन्होंने इसको लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया था। और उसके बाद जब वो नीतीश कुमार के साथ सरकार में आए तो इस पुल को लेकर वो खामोश हो गए थे। उन्होंने कहा था कि जांच चल रही है, लेकिन एक बार फिर से वो विपक्ष में है और बीजेपी जेडीयू की बिहार में सरकार है। ऐसे में इस पुल को लेकर राजनीति भी काफ़ी तेज हो गई है, क्योंकि आपको बताया कि 3 बार एक ही पुल का 3 बार हिस्सा गिरना जो है कहीं ना कहीं पुल की जो गुणवत्ता है उस पर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। क्योंकि आपको बताया कि 5 बार इस पुल का जो डेडलाइन है वो बदला गया है। पुल को कब 5 साल पहले बन के तैयार हुआ था, 24 में भी तैयार, उसके बाद डेट बढ़ाया गया कि 2024 में पुल का काम जो है कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। फिर 26 डेडलाइन दी गई है। इसके बावजूद आपको बताया कि इस बार अप्रोच पुल का भी जो है आधा से अधिक का जो निर्माण हो चुका था और इसके बावजूद ये पुल जो है गिर गया है। और पिछले सबसे अहम खास ये है कि 3 बार इस पुल का जो स्ट्रक्चर है वो जल समाधि ले चुका है। तो बिहार में जो पुल को गिरने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार, बिहार सरकार को इसको लेकर काफ़ी जो है आपको बताया कि इसको लेकर फर्जियत भी हुई थी और विपक्ष के द्वारा लगातार जो पुल की गुणवत्ता है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन अब जो सत्ता पक्ष की अगर बात करें, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों जब जेडीयू के साथ तेजस्वी यादव रहते हैं तो इसको लेकर काफ़ी वो खामोश हो जाते हैं, लेकिन जब विपक्ष में होते हैं तो इसको लेकर काफ़ी जो है वो सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पुल का 3 बार गिरना, सिर्फ सवाल उठाने से होगा क्या? कब इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? अभी सिर्फ निर्माणाधीन था, बनकर तैयार हो जाता, जब इस पुल से आना जाना गुजरना शुरू हो जाता तब ये घटना घटती तो और ज्यादा बड़ी अनहोनी थी। पुल गिरने की घटनाएं क्यों गिर रही हैं, पुल गिरने की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए और इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि ये घटनाएं रुकें। शुक्रिया आपका शक्ति, ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।